सचिन कुछ सोच रहा होता है। सायली उसे देखती है और पूछती है, सचिन तुम क्या सोच रहे हो? सचिन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये चोर ऐसे ही घुस के आया। कुछ गोचे लगता है मुझको। सायली कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? और सारे मोहल्ले को पता है कि हमारे घर में शादी है, तो आस पड़ोस में भी पता है, इस वजह से वो आया होगा। हमें अब ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सचिन बोलता है, हाँ लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो सायली को देखता है तो सायली बहुत ही मुरझाई हुई होती है। वो उसके ऊपर फूल फेंकता है। वो एकदम से नीचे देखती है और फिर सचिन को देख रही होती है रोते हुए आंखों से। वो कहता है, क्या हुआ सायली? मैं तुझे हमेशा देखता है, तू ऐसा क्या कर रही है? वो उसके पास आता है और उसे अपने पास लेता है। वो कहता है, क्या हुआ, बोल मुझे। तू हमेशा मुझे ऐसे क्यों दिखाई देती है? तुझे जूही की फिक्र है क्या? वो अब ससुराल चली जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन तू फिक्र मत करना। देख, मैं उसकी शादी में कुछ भी कम नहीं करेगा, एकदम मस्त करेगा सब कुछ, और सब लोग देखते रह जाएंगे। तू फिक्र मत कर, तू टेंशन मत ले। वो बोलती है, सचिन वो हाँ वो, लेकिन वो कहता है, क्या परेशानी क्या है? वो कहती है, सचिन मैं तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं बन पाऊंगी, तुम्हारी इतनी अच्छी कभी नहीं बन सकती। वो कहते, क्या बात कर रही है तू? हमेशा क्या अपने आप को नीचा दिखाती रहती है? आ मेरे पास आओ। वो उसे वापस पास लेता है। फिर उसका मुंह वैसे ही होता है, इस वजह से वो कहता है, एक मिनट तुझे मैजिक दिखाता हूँ। और वो उसके फूल लेता है और वहाँ पे स्माइली का डिज़ाइन बनाता है। और फिर सचिन बोलता है, अरे देख, तेरे फूल भी स्माइल कर रहे हैं। और ये देख के सायली के चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है और वो सचिन को देख रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी अपना फ़ोन लेके बाहर आती है क्योंकि उसका फ़ोन बज रहा होता है। वो बाहर आके हेलो बोलती है। तभी वो चिट्टी का आदमी जो चोरी करने आया था, जिसको मार पड़ी है, वो सूर्या, वो फ़ोन पे होता है और उसने स्पीकर पे रखा होता है ताकि चिट्टी भी ये बातें सुन ले। वो कहता है, रोशनी तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, घर पे वो लोग आए और मुझे मारा। यहाँ पे रोशनी कहती है, मेरी क्या गलती है उसमें? वो कहता है, इसके डबल पैसे लगेंगे मार खाने के भी। यहाँ पे रोशनी कहती है, कैसे, क्यों? तुम अगर गहने लेके भाग जाते तो ये नौबत आती ही नहीं। ये तुम्हारी गलती है, तुम गहने चोरी नहीं कर पाए, तुम फालतू हो, तुम्हें चोरी करना आता ही नहीं है। तभी वो चिट्टी का आदमी सूर्या कहता है, ठीक है तो मैं सचिन को तुम्हारे सारे राज बता देता हूँ। यहाँ पे रोशनी भी एकदम चालाक है। वो कहती है, हाँ ठीक है बता दो। रोज रोज का मरने से अच्छा है कि एक बार का ही सच बाहर आ जाए, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, तुम सचिन को ये सारी बातें बता दो। और चिट्टी ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर रोशनी फ़ोन रखती है और फिर यहाँ चिट्टी अपने आदमी को थप्पड़ मारता है। वो बेचारा टेबल पे गिर जाता है। वो कहता है, भाऊ आपने ये क्या किया? वो कहता है, तुम अगर उसे इतनी बार डराओगे तो उसका असर नहीं होगा और वो ऐसे ही बर्ताव करेगी जैसे रोशनी ने की, उस पर असर नहीं होगा। अब जो कुछ करना है मैं करूँगा, तू कुछ मत कर। जूही के शादी का दिन आ गया। यहाँ पे गणपति बप्पा से सायली प्रार्थना कर रही होती है कि आज जूही का सबसे बड़ा दिन है, आज सब कुछ अच्छे से हो जाए और मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं सचिन को उसके बाद सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन सचिन को तो पहले ही पता चल जाएगा। सचिन भी सायली के बाजू में आके खड़ा होता है और वो जो बोल रही होती है वो सुन रहा होता है। यहाँ पे सचिन तथास्तु बोलता है। यहाँ पे सायली एकदम डर जाती है सचिन का आवाज़ सुन के। वो कहती है, क्या बोला तुमने? वो उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है, तथास्तु बोला। वो डर जाती है कि उसने जो कहा सचिन को मैं सच बता दूं, वो तो सुना नहीं है, वो उसने सुना नहीं होता। सायली बोलती, क्या कहा तुमने? वो कहता है, तुझे जो सुनना था वही, तू कब से प्रार्थना कर रही थी, तो तुझे जो सुनना था वही बोला। क्या क्या हुआ तुझे? वो कहती है, कुछ नहीं, वो मुझे ना वो जूही और अरुण की शादी। वो कहता है, क्या शादी, क्या बोल रही है तू? वो ऐसे बोल ही रही होती है, उसे बताने ही जा रही होती है। उतने में वहाँ पे दिलीप आ जाता है और कहता है, क्या दोनों जन आप लोग यहाँ पे रोमांस कर रहे हो? मेहमान आ गए, हमें उनका स्वागत भी तो करना है। यहाँ पे सचिन उसे बोलता है, एक मारेगा तुझे, ये क्या तुझे रोमांस कर रहे हैं? जैसे दिखाई दे रहा है पापा के सामने। वो कहता है, हाँ जीजू। वो कहता है, चल तू आगे बढ़, हम लोग आते हैं। वो चला जाता है वहाँ से। फिर सायली को सचिन बोलता है, चल हम लोग को चलने का है, लेकिन सायली वैसे ही खड़ी होती है। वो एकदम सोच रही होती है कुछ। सचिन बोलता है, काय झालं, क्या चल रहा है तेरा? वो कहती है, वो सचिन वो मैं सॉरी। वो कहता है, कल का सॉरी आज थैंक यू में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। देख, जूही और अरुण ने मेरे हाँ के इंतज़ार में इतना टाइम रुकाया, उसके लिए सॉरी। और अब देख, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, और तेरी वजह से, उसके लिए थैंक यू। सायली यहाँ पे एकदम मायूस हो जाती है। उसे सचिन को बताना होता है, लेकिन वो कैसे बताए। यहाँ पे सचिन बोलता है, देख तुम लोग मेरे लिए रुके रहे, मेरे हाँ के लिए, ऐसे शादी बादी नहीं बनाया, इसके लिए थैंक यू। और चल चल, मेहमान आ गया है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है, उतने में सायली वापस सचिन वो बोलता है, क्या हुआ बता। फिर सचिन कहता है, देख सायली, मैं किधर भाग नहीं रहा है, तू किधर भाग नहीं रही है, ये दुखड़ा हम लोग बाद में देखते हैं, शादी के बाद। अभी जूही को हमारी ज़रूरत है,
तो हमें उसके साथ होना चाहिए। और देख, ये दुखड़ा जो भी है हम बाद में आपस में बांट लेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तेरे दिल में क्या है, सब हम लोग बाद में शादी के बाद बात करते हैं। अभी मेहमान आ रहे हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए और जूही के साथ रहना चाहिए, चल। और वो उसको खींच के लेके जाता है। सचिन और साइली खड़े होते हैं, जहाँ पे साइली गुलाब के फूल दे रही होती है जो भी मेहमान आते हैं, और सचिन उन पे अत्तादानी छिड़क रहा होता है। यहाँ पे उसके बाद आकाश और रिया आते हैं और वो कहते हैं वाह कितना अच्छा डेकोरेशन है ना आकाश। वो कहते हैं हाँ। फिर साइली और सचिन उन पे भी पानी छिड़कते हैं, गुलाब जल छिड़कते हैं और साइली गुलाब देती है। यहाँ पे उसके बाद परेश और रेणुका आ जाते हैं। यहाँ पे वहीं दोबारा उनके साथ भी किया जाता है। यहाँ पे रेणुका वो गुलाब हाथ में लेती है और उसको तो बोलना बनता ही है, क्या चिंदी स्वागत है ये। लोग मालाएं पहनाते हैं, चांदी का सिक्का देते हैं, लेकिन यहाँ भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। सचिन और साइली देख रहे होते हैं। फिर सचिन कहता है अरे अच्छा ऐसी बात है। वो और ज़्यादा गुलाब जल उस पर छिड़कता है। फिर कहता है अरे रुक तू, ये इससे भी काम नहीं होगा। वो अंदर जाता है और गुलाब जल की बॉटल ही लेके आता है और वो खोलता है और पूरा हाथ में लेता है और उसके ऊपर फेंकता है मुँह पे, और वो उसके आँखों में चला जाता है। वो एकदम से क्या सचिन, और वो अपनी आंखों पे हाथ रखती है रेणुका। और यहाँ पे साइली, आकाश, रिया सब लोग देखने लगते हैं, परेश भी, और कहते हैं ये क्या कराया सचिन। परेश कहता है, सचिन बोलता है बाबा इसको ही थोड़ा ज़्यादा स्वागत चाहिए था ना, इसलिए क्या, ये तो गुलाब जली है, बस इसका चेहरा चमकेगा, थोड़ा मलेगी वो तो। यहाँ पे रेणुका अपनी आंखें अपने हाथों से बंद रखती है। यहाँ पे परेश कहता है सचिन ये शादी का माहौल है और तू क्या मजाक किए जा रहा है, और रेणु तुझे हर वक्त ये अपमान करना ही होता है ना, तू शांति से नहीं रह सकती ना। ये अगर पहले ही बोल दिया होता जब वो बोल रही होती तो इतना सब कुछ नहीं होता। परेश कहता है रेणु ये घर की शादी है और तू यहाँ पर भी चुप नहीं रह सकती ना। यहाँ पे रेणुका फिर भी बोलती है घर की शादी, किसके घर की शादी, ये मेरे घर की शादी नहीं है। और फिर सब लोग देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे तेजस और रोशनी भी वहाँ पे आ जाते हैं। सचिन मेहमानों का स्वागत, दूसरे मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है। यहाँ पे रेणुका आंखों पे हाथ हटाती है, तभी उसका काजल पूरा उसके चेहरे पे लगा होता है। यहाँ पे तेजस, रोशनी सब लोग देखते हैं। यहाँ पे सचिन देखता है और मुंह खुला का खुला, अरे ये, यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। रिया, आकाश, परेश, साइली। यहाँ पे रेणुका देखती है और बोलती है ये क्या, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। यहाँ पे परेश हंसना भी चाहता है लेकिन हंस भी नहीं सकता है, वो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाता है। यहाँ पे रेणुका बोलती है तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, क्या कुछ लगा है क्या। यहाँ पे सचिन तुरंत बोलता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और वो छिड़क रहा होता है। यहाँ पे रेणुका गुस्से से सचिन को देखती है और बोलती है सचिन क्यों, क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या। वो अपने मोबाइल में देखती है और एकदम चौंक जाती है, क्या ये सब कैसे हुआ। वो बोलती है सचिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आकाश, रिया, तेजस, रोशनी और परेश सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो, ठीक है अब मुझे इस शादी में रहना ही नहीं है, मैं जाती हूँ। यहाँ पे रोशनी कहती है आंटी आप रुकिए ना, मेरे पास वो मेकअप किट है ना ये जूही का, मैं आपका ये मेकअप ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे तेजस कहता है हाँ आई, रोशनी है ना वो तुझे वापस तेरा मेकअप कर देगी, तुझे अच्छा बना देगी, तू जा, वरना तू अंदर ऐसी आएगी तो लगेगा कि किसी कोयले के खान में काम करने वाली आई है। यहाँ पे रेणुका बहुत ही बुरा महसूस करती है, वो यहाँ वहाँ देखती है और गुस्से से तेजस को देखती है। रेणुका सचिन को बोलती है तू मेरा मुंह काला करेगा। यहाँ पे रिया हंस रही होती है, बाकी सब भी हंस रहे होते हैं लेकिन रिया को कुछ ज़्यादा ही हंसी आती है। वो कहती है देख लूँगी मैं तुझे, बाद में देखती हूँ मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो कहते हैं देख ले मेरा मुंह क्या काला करेगी। यहाँ पे फिर रोशनी और रेणुका अंदर चले जाते हैं मेकअप ठीक करने के लिए, और फिर आकाश बोलता है चलो हम सब भी चलते हैं, और वो लोग भी जाते हैं। यहाँ पे साइली सचिन को बोलती है चलो हमें बाकी के काम भी तो है। रोशनी भी मौका नहीं छोड़ती है। रोशनी ये रेणुका का मेकअप ठीक करती है और कहती है काकू अब देखिए अब कितनी सुंदर लग रही है। रेणुका आईने में देखती है और कहती है वैसे सही है, अच्छी लग रही हूँ। वो कहती है काकू मेरे होते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना। यहाँ पे रेणुका भी बराबर उसे जवाब देती है मैं वैसे ही खूबसूरत हूँ, तो खूबसूरत लगना ही है, और तू इतना मत, तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातों से मैं फंसने वाली नहीं। और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोशनी बोलती है काकू को अगर चांद तारे भी तोड़ के लेके आओ ना तो बोलेंगी ये भी कम है, मुझे तो वो दूसरा वाला बड़ा वाला चाहिए। हाँ रोशनी कुछ नहीं हो सकता। सचिन अपने गाड़ी में से सब सामान ला रहा होता है। गुरुजी को भी
गाड़ी में बिठा के लेके आता है। फिर सब अंदर देखभाल देख रहा होता है, ये शरबत पियो, सबको हाय हेलो, ये लो वो लो, और ये सब कुछ रेणुका देख रही होती है। सचिन भागम दौड़ी कर रहा होता है और रेणुका उसे ही देख रही होती है। वो पंडित जी से बात करता है, फिर क्या चाहिए क्या नहीं है ये सब कुछ देखते हैं, और रेणुका ये सब कुछ देख के मुँह बना रही होती है। फिर भी रेणुका उसे देख तो रही होती है। वो फूल मालाओं की प्लेट वहाँ पे लाके रख देता है, फूल चाहिए गुरुजी को इसलिए वो वहाँ पे रखता है, और ये सब कुछ रेणुका देख रही होती है। फिर एक फोटोग्राफर उसके सामने आता है तो रेणुका पोज देती है, मुस्कुराती है, और फिर वो बेचारा बंदा फोटो निकालता है और रेणुका एक एक पोज उसे दे रही होती है। उसे लगता है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, मेरे फोटो निकाल रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी जूही को तैयार करती है और कहती है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जूही, देखो। और फिर जूही आईने में देखती है और कहती है थैंक यू रोशनी। वो कहती है इट्स ओके वेलकम। और दूसरी तरफ यहाँ पे अरुण अपनी शेरवानी पहन के तैयार होता है। उसका दोस्त कहता है अरे वाह तू तो मस्त दूल्हा लग रहा है, और वो एकदम इतरा रहा है और पोज दे रहा है। अरुण कहता है दूल्हा हूँ तो दूल्हा ही लगूंगा ना, लेकिन सच बोलो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उसका दोस्त कहता है आज जंग का आखिरी दिन है तो अब छोड़, आज तेरी शादी है और दुल्हन तेरी होने वाली है, तेरा प्यार जीत गया। वो कहता है हाँ यार वो भी है, और फिर वो अपने दोस्त को गले लगा लेता है अरुण। दूसरी तरफ जूही जहाँ पे होती है वहाँ पे साइली आती है और कहती है जूही तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आज, और फिर उसे वो काला टिका लगाती है अपने काजल में से निकाल के। यहाँ पे जूही मुस्कुरा रही होती है। साइली कहती है तू आज सबसे प्यारी दुल्हन लग रही है, और यहाँ पे रोशनी भी देख रही होती है। रोशनी कहती है कि साइली सब कुछ रेडी है, अब सिर्फ ज्वेलरी पहनाना बाकी है। वो कहती है ठीक है वो मैं पहना दूंगी। यहाँ पे साइली कहती है जूही तू बहुत खूबसूरत लग रही है। उतने में परेश वहाँ पे वो बैग लेके आता है ज्वेलरी की और साइली को देता है। यहाँ पे जूही परेश के सामने आती है और कहती है काका आपने बहुत कुछ किया है। तभी परेश कहता है काका तू मुझे बुलाती है लेकिन मुझे अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा करना है, तू मेरी बच्ची है ना, उस हिसाब से मुझे ये करना ही था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है कुछ काम है करके, और यहाँ पे साइली रोशनी और जूही होते हैं। साइली कहती है जूही को चला बैठ मैं तुझे ये गहने पहना देती हूँ। वो बैठती है और यहाँ पे रोशनी वो गहने देख रही होती है। वो साइली एक एक बॉक्स खोल रही होती है और रोशनी की नज़र उन गहनों पे होती है। वो देखती है और कहती है कि आज इन गहनों की वजह से मेरा काम हो जाता, लेकिन देखो तो किस्मत, मुझे यही गहने जूही को पहनाने पड़ रहे हैं। यहाँ पे वो कहती है अब मैं और क्या कर सकती हूँ, और ये बात वो ज़ोर से बोलती है। इस वजह से साइली उसे देखती है और कहती है क्या बोल रही हो तुम। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, हाँ करते हैं ना। साइली कहती है चलो मेरी मदद करो, और साइली और रोशनी मिलके जूही को गहने पहना रही होती है। यहाँ पे अभी भी रोशनी सुधरने का नाम नहीं है। यहाँ पे दोनों मिलके जूही को गहने पहनाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे परेश रेणुका के पास ही खड़ा होता है। रेणुका बोलती है आओ ना बैठो ना। वो कहता है नहीं नहीं ठीक है। और उतने में जूही की माँ आती है और कहती है भाऊ बैठिए ना, आप कुछ लेंगे चाय या कॉफ़ी। वो कहता है नहीं नहीं वही नहीं ठीक है मैं ठीक है। साइली की माँ बहुत ही भावुक हो जाती है। वो कहती है भाऊ आज ये मेरी जूही की शादी हो रही है, मुझे लग ही नहीं रहा है। वो अभी अभी तो मेरे आगे पीछे घूमती थी कि आई मुझे ये चाहिए, आई मैं दुकान में आऊँगी, और ये सब कुछ जावई बापू की वजह से हुआ। ये सुनते ही रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। वो जूही की माँ को देख रही होती है। जूही की माँ आगे कहती है जावई बापू की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ, वरना हम कहाँ इतना सब कुछ कर सकते। यहाँ पे फिर परेश देख रहा होता है। यहाँ पे जूही की माँ ये रेणुका को पूछती है समधन जी आप कुछ लेंगी चाय या कॉफ़ी। यहाँ पे रेणुका भी शुरू हो जाती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके यहाँ की चाय और कॉफ़ी तो पानी कम चाय होती है, मुझे नहीं चाहिए, पानी ज़्यादा होता है। यहाँ पे शोभा यानी कि साइली की माँ एकदम देखने लगती है और परेश भी देखने लगता है। रेणुका आगे बोलती है कि ये समझ में नहीं आता कि वो सरकारी नौकरी करने वाला अरुण उसने ये आपकी बेटी को जूही को कैसे पसंद किया। हो क्या क्या आजकल के लड़कों को, उनकी चॉइस को पता नहीं, समझ में नहीं आता। यहाँ पे परेश कहता है रेणु। वो कहती है ची पता ही नहीं, और क्या रेणु रेणु रेणु। परेश उसको बोलता है बस इतना ही, उसके आगे तो उसको कुछ जमता ही नहीं है बोलने के लिए। फिर यहाँ पे रेणुका वापस साइली की माँ को कहती है कि आपको तो अच्छा है, आपको जावई बापू मिला है जो मजदूरों की तरह काम कर रहा है। वो आपका जावई बापू है ना, और वो इतना काम कर रहा है, यहाँ वहाँ सब देख रहा है। छी 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 छी, ये अच्छा नहीं लगता ना। और क्या है ना कि परेश ने भी तो गहने दिए हैं जूही को, और मेरी रिया और आकाश उन्होंने तो ये पूरा कैटरिंग का संभाला है। बेचारी साइली की माँ मुंह नीचे करके खड़ी होती है। यहाँ पे रेणुका आगे बोलती है कि आखिर में ये सारा खर्चा तो मेरे घर वालों ने ही किया है ना,
और मैं कुछ बोलूँ ही ना। यहाँ पे परेश गुस्से से देखता है और वो शोभा साइली की माँ बेचारी नीचे मुंडी करके खड़ी होती है। अब वो क्या बोले। यहाँ पे रेणुका तो अपना मुंह चला ही रही होती है। उतने में परेश कहता है रेणु चुप। वो उसकी तरफ देखती है रेणु परेश की तरफ, तो परेश कहता है बस हो गया, अब तू जूही की शादी होने तक अगर तूने कुछ भी कहा ना तो देख। रेणुका परेश को देखती है और बोलती है ठीक है परेश, मैं अपने मुंह को ताला लगा के रख दूंगी और फिर बैठती हूँ। ऐसे शोभा को देखती है और इतरा के नीचे बैठती है। यहाँ पे परेश कहता है वहीनी माफ़ कीजिएगा, ये रेणु को समझ में नहीं आता कहाँ क्या बोलना है, वो ऐसे बोल देती है। यहाँ पे रेणुका देख रही होती है और मुंह बना रही होती है। वो शोभा ये कहती है कि भाऊ नहीं, वैसे उन्होंने क्या गलत कहा, ये शादी आप लोगों की वजह से तो हो रही है और इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आप लोगों की आभारी रहूँगी। परेश कहता है क्या वहीनी, और फिर वो शोभा बेचारी हाथ जोड़ती है परेश और रेणुका के सामने और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे परेश गुस्से से रेणुका को देखता है। रेणुका मुंह बनाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली जूही के साथ होती है और उसे तैयार कर रही होती है। साइली कहती है जूही को देख कैसा लग रहा है। वो एकदम उदास होती है। फिर वो खड़ी होती है और कहती है ताई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं धोखा दे रही हूँ सबको। जूही कहती है ताई मुझे लगता है कि हमें सबको सच सच बता देना चाहिए। यहाँ पे साइली कहती है नहीं जूही, ये सही वक्त नहीं है सबको सब कुछ बताने के लिए। साइली कहती है तुझसे ज़्यादा बुरा तो मुझे लग रहा है। मैंने कई बार कोशिश की सचिन को सच बताने की, लेकिन वो बता नहीं पाई। फिर पापा का इशारा समझ के मैंने भी कुछ नहीं कहा उससे। साइली कहती है जूही हर चीज़ का एक सही समय होता है, सही वक्त होता है। आज वो दिन नहीं है, आज तेरी शादी का दिन है। सब लोग कितने खुश हैं। अगर हमने सच बता दिया ना तो सबके चेहरे से खुशी चली जाएगी। देख जूही आज तेरी शादी है, आज कुछ नहीं बताते। तेरी शादी हो जाएगी ना फिर मैं और तू सबको आई बाड़ू सचिन सबको सच बता देंगे, पर आज नहीं। यहाँ पे जूही कहती है पर ताई पता नहीं जीजू कैसे रिएक्ट करेंगे। साइली ये सुनते ही परेशान हो जाती है और कहती है सचिन बहुत परेशान होगा, नाराज़ होगा, लेकिन आज का दिन तो बीत जाएगा ना खुशी खुशी। बस एक बार सारी रस्में हो जाए ना तो मैं सचिन को खुद बताऊंगी। उतने में आवाज़ आती है क्या बताने का है, और ये दोनों जन उस तरफ देखने लगती है। साइली एकदम से देखती है तो सचिन वो एकदम चौंक जाती है। सचिन ने कुछ सुना तो नहीं होगा। और फिर जूही भी देखती है और वो भी एकदम चौंक जाती है कि जीजू यहाँ पे। और सचिन इन दोनों की तरफ देख रहा होता है। ये क्या बातें करी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये दोनों एक तरफ देख रही है और वहाँ पे दरवाजे पे सचिन खड़ा है। सचिन इन दोनों को गौर से देख रहा होता है कि क्या चल रहा है, और ये दोनों जन सचिन को देख रही होती है।